राधे राधे सभी को। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने बारे में। कोई भी मेरी मेरी फूड वीडियो जो इतने दिन से नहीं आ रही है, तो मैं सारी पुरानी वीडियोज़ जो मेरे पास होती हैं वो मैं अपलोड कर देती हूँ, या फिर ऐसे ही कुछ भी डाल दे रही हूँ। मैं प्रॉपर जो फूड की वीडियोज़ होती हैं वो बनाकर नहीं डाल पा रही हूँ। तो उसकी प्रॉब्लम है कि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब चल रही है। और हुआ क्या है, ये मैंने बताया ही था कि सर्दी ज़ुकाम जैसा नहीं हुआ, कि वो तो फिर भी चलो सीज़न है, दवा खाओ ठीक हो जाता है। तो मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो गई है, और वो जो है वो स्किन की प्रॉब्लम है। तो ये मेरे ज़्यादातर अ, बढ़ती है तो सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि गर्म कपड़े, और क्योंकि सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो ड्राइनेस होती है, तो इस वजह से उसमें हो जाता था। लेकिन इस बार अभी पिछले 4-5 महीने से लगातार, मतलब बिल्कुल बना हुआ है। वैसे ऐसा होता नहीं था कि ये स्किन प्रॉब्लम बराबर बनी रहे, ऐसा नहीं होता था। दवा खाई तो 1 महीने में, 15 दिन में, डेढ़ महीने में वो ठीक हो जाता था। मोस्टली सर्दियों में ही स्टार्ट होता था, क्योंकि सर्दियाँ बढ़ती हैं और रफ़ होता है, मतलब बॉडी में थोड़ा, इस वजह से। और इस बार स्ट्रेस की वजह से मुझे लग रहा है शायद ये हो रहा है। इस वजह से नींद भी नहीं आती, तो ये पूरे डार्क सर्कल्स भी पूरे आँखों में हो गए हैं। आँखों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही जलती हैं, तो उसके लिए ड्रॉप वगैरह भी यूज़ कर रही हूँ। और ये प्रॉब्लम मुझे बहुत टाइम से है पहले, लेकिन ठीक हो जाती है, होती है फिर ख़त्म हो जाती है, फिर होती है फिर ख़त्म हो जाती है। तो अभी ये काफ़ी टाइम से नहीं ठीक हो रही है। और तो काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखाया है मैंने, कानपुर से भी इलाज कराया है, और यहाँ भी अपने शहर में भी बहुत सारे डॉक्टरों को, मतलब बहुत डॉक्टरों को दिखाया। तो सबसे पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे पैर में नी से, घुटने से नीचे, और वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा हुआ था। फिर वो ठीक हो गया था दवाई खाकर। फिर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी। फिर थोड़े दिन के बाद में जैसे-जैसे थोड़ा बड़े हुए हैं, नहीं फर्स्ट ईयर क्लास में थे शायद, तो थोड़ा-सा ये रेड कलर के स्पॉट स्पॉट पड़ना शुरू हुए। तो वहाँ से पहले लगा कि शायद ये दाद है या ऐसा कुछ है, तो उसकी दवाई लगाई तो फ़ायदा नहीं कर रही थी, तो बहुत इलाज करवाया। फिर जो मेरे पुराने डॉक्टर थे उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया नहीं ये वो नहीं है, ये तुम्हारा पुराना जो है वही आ गया है दोबारा, जो बीमारी थी। तो फिर उसके बाद में फिर प्रॉपर उनकी दवा चली, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन हाँ ठीक हो गया। फिर ये होता है कि फिर ठीक ही हो गया था, फिर ये था कि कभी होता है, कभी नहीं होता है, ऐसा चलता रहता है हमेशा। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये जो बीमारी है, इसको जब बहुत सारे डॉक्टर से पता किया तो बताया कि एक्ज़िमा जो कि होती है। लेकिन ये हालत इसलिए और ज़्यादा बिगड़ती चली गई मेरी, इस बीमारी की। ये पुराना हो चुका था, एक्ज़िमा प्लस सोराइसिस जो होती है ना, तो वो हो गया है। तो ये अब इसलिए स्ट्रेस जितना होता है उतना ही ज़्यादा ये बढ़ता है। अभी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं था, तो ऐसा था कि बिल्कुल मेरी स्किन क्लियर हो गई थी, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिल्कुल भी, मतलब ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं कुछ था भी, दाग भी ख़त्म हो जाते हैं। और जैसे-जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि नुकसान करती हो खाने में, या फिर ऐसे कोई कभी पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ, कुछ दिनों में क्या, कुछ महीनों में मेरे साथ कुछ ऐसा घटा है कि जिसकी वज़ह से मेरा जो स्ट्रेस है वो 7वें आसमान पे पहुँच गया है, जिसकी वज़ह से नींद नहीं आना, प्रॉपर खान-पान कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वज़ह से वो स्किन पर रिएक्ट कर रहा है, तो वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इस वज़ह से ज़्यादा तो कुछ नहीं इसके बारे में अभी मैं दिखा नहीं सकती, बाद में मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि आखिर कहाँ पर है और कितना फैला हुआ है, इस वज़ह से मुझे कितनी तकलीफ़ है चलने में भी। और मुझे इसे बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैंने खुद से नहीं किया ये। अब हुआ है तो हुआ है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी। तो और क्यों स्ट्रेस है इतना, क्या-क्या हुआ था, तो वो सब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। राधे-राधे।